मुद्दा बना हुआ है। गौर करने वाली बात है कि वक्फ बोर्ड खास कर की मुसलमान समुदाय के लिए बना हुआ है, लेकिन मुस्लिम समुदाय का एक तबका इसका समर्थन कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ दूसरा तबका इसका विरोध कर रहा है। अब दिक्कत क्या है? जो इस बिल के विरोध में खड़े हैं, क्या उसको संशोधन में कुछ समझ में नहीं आया है? कोई बात नहीं, आज स्पेशल स्टोरी के जरिए हम आपको समझाएंगे कि वक्फ बिल पास होने पर क्या कुछ बदलाव होगा और इससे किसी का नुकसान है भी या नहीं। तो शुरू करने से पहले मेरा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। वक्फ बिल को लेकर कौन साथ कौन खिलाफ? वक्फ बिल को गहराई से समझने से पहले ये जान लेते हैं कि वक्फ बिल को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है। सबसे पहले बात जमीयत उलेमा ए हिंद से जुड़े काब रशीदी की, जिन्होंने वक्फ बिल के संसद में पेश होने से पहले ही चेतावनी दे दिया था, जो दल कल संसद में बिल का समर्थन करेंगे, हम चुनावों में उनका विरोध करेंगे। ये बिल मुसलमानों के खिलाफ है। जमीयत उलेमा ए हिंद यूपी के कानूनी सलाहकार मौलाना काब रशीदी ने कहा कि जमीयत उलेमा ए हिंद ने वक्फ बिल के विरोध में दिल्ली, कर्नाटक और बिहार में बड़ी रैलियां की है। कानूनी सलाहकार ने कहा कि टीडीपी, लोक जनशक्ति पार्टी या जेडीयू हो, ये पार्टियां मुसलमानों से वोट लेती हैं, लेकिन भाजपा सरकार के समर्थन में इस बिल के साथ है, तो आने वाले चुनाव में मुसलमान भी इन्हें जवाब दे देंगे। जमीयत इनका विरोध करेगी क्योंकि वक्फ बिल हमारे धर्म के अंदर हस्तक्षेप है और ये पार्टियां इसके साथ खड़ी हैं। मुसलमान किसी राजनीतिक दल का बंधुआ मजदूर नहीं है जो इनको वोट करता रहेगा। मौलाना काब रशीदी ने कहा कि ये पार्टियां मुसलमानों की भावनाओं के खिलाफ काम कर रही है, इसीलिए हमने इनकी रोजा इफ्तार पार्टियों का भी विरोध किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सड़क पर नमाज को लेकर दिए गए बयान को उन्होंने भेदभाव करने वाला बताया और उत्तराखंड में धामी सरकार के गांव के नाम बदलने और मुगलों की निशानियां खत्म करने पर कहा कि फिर तो देश में मुगलों की बनाई हुई जितनी भी इमारतें हैं उन्हें खत्म कर दे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री के लिए पत्र लिखना चाहिए कि देश के मुगलों की बनाई गई सभी इमारतें गिरा दे। ये सब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हो रहा है। बता दें कि वक्फ संशोधन बिल संसद में बुधवार को पेश किया गया। इस बिल का विरोध विपक्ष में लगभग सभी दल कर रहे हैं, जबकि एनडीए में बीजेपी के सहयोगी दल इसके समर्थन में खड़े हैं। इसके अलावा वक्फ बिल पेश होने पर चंद्रशेखर आजाद और डिंपल यादव ने भी सवाल उठाए हैं। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर कहा, आज सदन में जो स्थिति है वो उस तरह की है कि सब लोग देख रहे हैं कि कौन किस ओर खड़ा है। ये एक ऐसा समय कि देश में जो कमजोर तबका है वो देख रहा है कि कौन उनके साथ खड़ा है या कौन लोग उनके राजनीतिक लाभ चाह रहे हैं। पूरे देश का ध्यान आज संसद की ओर है। वही समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने वक्फ संशोधन विधेयक पर कहा कि सत्ता पक्ष इस बिल को लाकर हमारे मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहा है। आम जनता को इस बिल से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। वक्फ की जमीनों को लेकर ये साजिश रची जा रही है, इसमें गरीबों को कुछ नहीं मिलेगा। सत्ता पक्ष उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए ये बिल ला रहा है। उधर भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा कि विपक्ष का वोट जा रहा है, वो जो वोट बैंक की राजनीति कर रहे थे वो आजीवन के लिए खत्म होने जा रहा है, तो उनको ये पीड़ा और दुख जायज है। पीएम मोदी इस बिल के द्वारा कई जन्मों तक मुस्लिम समुदाय को ईदी देने वाले हैं। वक्फ संशोधन विधेयक पर भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, एक बहुत बड़ा तबका है जो वक्फ के नाम पर जुड़े हुए भू माफियाओं, रियल एस्टेट लोगों की ताकत के शिकंजे में पहले से ही रहा है। उन्होंने यानी विपक्ष गरीब लोगों की चिंता नहीं की, तलाकशुदा महिलाओं, विधवा मुस्लिम बहनों की चिंता नहीं की, लेकिन अब जब वक्फ बोर्ड में इन सभी के उद्धार का प्रावधान हुआ है तो उन्हें लगता है कि इनका वोट बैंक खिसक जाएगा। विपक्ष अफवाह फैलाना बंद करे। गौरतलब है कि अपने फतवों और बयानों से चर्चाओं में रहने वाले ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने वक्फ बिल को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जो देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है।
मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने वक्फ बिल का समर्थन कर लिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि वक्फ बिल को लेकर मुसलमानों को बहकाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये बिल समाज और मुसलमानों को फायदा पहुंचाने वाला बिल है। संशोधन से क्या होंगे बदलाव? ये तो हो गई उन प्रतिक्रियाओं की बात जो वक्फ बिल को लेकर कही गई। अब बात कर लेते हैं इन दो तस्वीरों की जिसने कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है। एक तरफ मुस्लिम समुदाय के एक तबके हैं जो हाथ में काली पट्टी लेकर नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक तबके के हाथ में थैंक यू मोदी जी लिखे बैनर नजर आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या आधे मुसलमानों को वक्फ बिल समझ ही नहीं आया है कि वो हाथों में काली पट्टी लगाए विरोध कर रहे हैं, कभी अलविदा नमाज तो कभी जंतर मंतर तो कभी ईद पर। तो चलिए अब समझते हैं कि आखिर इस वक्फ बिल में है क्या, बिल पास होने से और क्या कुछ बदलाव होंगे। दरअसल मौजूदा सरकार ने अपने सहयोगी दलों की मांग को स्वीकार करते हुए नए बिल में कई परिवर्तन किए हैं। जैसे 5 वर्षों तक इस्लाम धर्म का पालन करने वाला ही वक्फ को अपनी संपत्ति दान कर सकेगा। दान की जाने वाली संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद होने पर उसकी जांच के बाद ही अंतिम फैसला होगा। इसके साथ ही पुराने कानून की धारा 11 में संशोधन को भी स्वीकार कर लिया गया है, जिसमें कहा गया है कि वक्फ बोर्ड के पदेन सदस्य चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, उसे गैर मुस्लिम सदस्यों की गिनती में शामिल नहीं किया जाएगा। इसका अर्थ ये है कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या बढ़ सकती है। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि ये वक्फ संशोधन बिल मुसलमानों के हित में लाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि ये बिल संवैधानिक है और मुस्लिमों के हित में है। जो इसका विरोध कर रहे हैं वो एंटी मुस्लिम है। राजद सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि हर संवैधानिक आधार का उल्लंघन हो रहा है। हमने यानी विपक्ष ने किसान आंदोलन के दौरान भी कहा था कि जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने यानी केंद्र सरकार ने जल्दबाजी की। फिर क्या हुआ? तीनों कृषि कानून को वापस लेना पड़ा। वैसी स्थिति यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। इन सबके बीच वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त सदस्य समिति यानी जेपीसी के अध्यक्ष और सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि संसद में पारित होने के लिए पेश किए जाने वाला विधेयक गरीब और पसमानदा यानी पिछड़े मुसलमानों के लिए लाभ देगा। इसे ऐतिहासिक दिन बताते हुए जगदम्बिका पाल ने कहा कि संयुक्त सदस्य समिति की कड़ी मेहनत सफल हुई है, जिसने कई राज्यों में हितधारकों को विश्वास में लिया। उन्होंने ये भी कहा कि जेपीसी की बैठक आयोजित की गई और विपक्ष की बात हर दिन 8 घंटे तक सुनी गई। बता दूं कि ये विधेयक वक्फ संपत्तियों के धार्मिक या ऐतिहासिक स्वरूप में हस्तक्षेप नहीं करता है और इसका उद्देश्य प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाना और धोखाधड़ी वाले दावों पर अंकुश लगाना है। इन स्थलों की प्रकृति में बदलाव करना नहीं है। विधेयक का प्राथमिक लक्ष्य रिकॉर्ड को सुरक्षित और संरक्षित करने की प्रक्रिया में सुधार करना है, कुप्रबंधन को कम करना और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। ये मुस्लिम समुदाय के अपने धार्मिक संपत्ति को मैनेज करने के अधिकार को नहीं छीनता है, बल्कि ये इन संपत्तियों को पारदर्शी और कुशलता पूर्वक मैनेज करने के लिए रूपरेखा प्रस्तुत करता है। इन मिथकों के अलावा विधेयक में कई आवश्यक पहलू भी शामिल हैं जिन पर अधिक स्पष्टता के लिए विचार किया जाना चाहिए, जिससे कि गलत सूचनाओं का प्रचार ना हो। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि वक्फ बिल के पास होना कितना जरूरी है। आए दिन ऐसी खबर सामने आती है कि वक्फ बिल ने इतने करोड़ों संपत्ति जब्त की है, आज यहाँ तो कल वहां। अब इस बिल के पास होने के बाद सरकारी जमीन पर कदम रखने से पहले ही वक्फ बोर्ड को ये जानकारी देनी होगी कि ये कैसे वक्फ की जमीन है। साथ ही 2 गैर मुसलमानों के होने से फैसला सही तरीके से हो पाएगा। यानी कुल मिलाकर ये अन्याय का नहीं बल्कि न्याय का प्रावधान है। इसका पेश होना विपक्ष को कई मुसलमानों को भी ठेस पहुंचा सकता है, लेकिन आने वाले वक्त में यही बिल साबित करेगा कि सरकार का ये फैसला देश के लिए कितना जरूरी था। आपको क्या लगता है, बिल पास होना चाहिए या नहीं, ये सही है या गलत? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।